नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर नागपुर में भड़की हिंसा से जुड़ी हुई है। वो हिंसा जिसने सिर्फ नागपुर में अमन चैन को खतरे में नहीं डाला बल्कि पूरे महाराष्ट्र को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्योंकि नागपुर में बीती रात जो हिंसा हुई वो उस विरोध प्रदर्शन के बाद हुई जो औरंगजेब की कब्र के खिलाफ किया गया था। हिंसा कैसे भड़की, कब भड़की, पथराव कब शुरू हुआ, कहां पर आगजनी हुई, कितने लोग आखिर इस प्रदर्शन के दौरान घायल हुए, आपको ये सब कुछ बताएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे भी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये है कि हिंसा के बाद नागपुर शहर के कई इलाकों में इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी हां, नागपुर हिंसा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागपुर शहर में कोतवाली क्षेत्र, गणेश पेट, लकड़गंज थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है जो अगले आदेश तक जारी रहेगा। ये कर्फ्यू जो जिन इलाकों में लगा है वो नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर, ये पुलिस थाना क्षेत्र हैं जहां पर कर्फ्यू जारी है। हालात और तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन को एहतियातन इन इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है ताकि स्थिति नियंत्रण में ही रहे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिन जिन इलाकों में हिंसा हुई उन तमाम प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई है जहां पर 20 से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तोड़फोड़ की भी घटनाएं कई इलाकों से सामने आई हैं। ऐसे में पुलिस ने एहतियातन इन इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पथराव भी यहां पर हुआ है। हालांकि ये तमाम वो इलाके जहां पर अभी भी कर्फ्यू एहतियातन पुलिस के द्वारा लगाया गया है और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील यहां पर की जा रही है। तो आइए आपको कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देख रही हैं, ये सब बीती रात की हैं। उस वक्त की है जब नागपुर की सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ था। उपद्रवी सड़कों पर उतरे हुए थे और पुलिस उनके सामने थी, लेकिन उपद्रवियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो इतने बेखौफ थे कि सामने पुलिस होने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ पथराव किया बल्कि 20 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। रिहायशी इलाकों में, बस्तियों में भी ये उपद्रवी घुस गए, वहां पर भी आगजनी की, गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और इस दौरान उपद्रवियों के हमले में एक डीसीपी समेत कई पुलिस वाले घायल हो गए। हिंसा कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा गया। और अब कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें उन इलाकों की है जहां पर रात में हिंसा भड़क उठी, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तो नागपुर से हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, अभी हालात कैसे हैं? बीती रात जिस तरह से उपद्रव की तस्वीरें आई उसके बाद तो कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। जी, निश्चित तौर पर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सिर्फ मेडिकल सुविधा को छोड़कर बाकी अगर 4 से अधिक लोग जमा होते हैं उस जमावबंदी पर रोक लगाई गई है और स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि एक बार फिर से जनजीवन सामान्य हो, लोग आवाजाही कर सके, अपने काम की जगहों पर जा सके, किसी को दिक्कत ना हो। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है, यहीं से कल शुरुआत हुई थी एक कार्यक्रम की। कल शिव जयंती थी। शिव जयंती के मौके पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर एक कार्यक्रम का
आयोजन किया था। कार्यक्रम के आयोजन करने के बाद यहाँ पर आप देखिए तो हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। चूँकि बजरंग दल की कार्यकर्ताओं की मांग थी कि औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहिए और साथ ही साथ एक ये मांग की गई थी कि जो भी महापुरुषों का अपमान करता है उसके खिलाफ एक कानून बनाया जाना चाहिए, ऐसा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। लेकिन इसी जगह पर दोपहर बाद में एक दूसरे समाज के लोग भी इकट्ठा हुए, कुछ बहसबाजी हुई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने भीड़ को तितर बितर कर दिया। कुछ युवक थे उनको समझाकर उन्हें अलग रास्ते पर जाने के लिए कह दिया। लेकिन फिर शाम का वक्त आता है, एक बार फिर से दोनों तरफ के लोग इकट्ठा हुए और 8 से 8:30 बजे के बीच अचानक से पत्थरबाजी होने लगी। ये जो आप सड़क देख रही हैं, ये सड़क पत्थर से पटा हुआ था, लेकिन अब देखिए ऐसे साफ सफाई की गई है मानो इस सड़क पर कुछ हुआ ही नहीं हो। यही वो जगह है, यही फ्लाईओवर है, इसी फ्लाईओवर के नीचे पत्थरबाजी हो रही थी, गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा जा रहा था, लेकिन इस प्रकार से साफ सफाई की गई है रात भर में कि मानो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं हो। और देखिए फिलहाल दोनों तरफ दुकानें बंद हैं। आमतौर पर 7 बजे के बाद दुकानें खुलने लगती हैं, लेकिन आज सभी दुकानें यहाँ पर बंद हैं। गाड़ियाँ जो दाएं बाएं कुछ लोग पार्किंग में लगा रखते थे, उन गाड़ियों को यहाँ से हटा दिया गया है। जगह जगह पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात की गई है, साथ ही साथ नागपुर पुलिस की गाड़ी यहाँ पर तैनात की गई है। कुछ जो स्थानीय लोग हैं, इक्का दुक्का लोग, वो आपको सड़कों पर नज़र आ जाएंगे, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नज़र नहीं आती है। अभी भी इलाके में एक तनाव की स्थिति तो नज़र आ ही रही है। कुछ लोग अपनी दिनचर्या के अनुसार अपने काम के जगहों पर निकल रहे हैं। पुलिस प्रयास कर रही है कि स्थिति को एक बार फिर से सामान्य किया जाए, लोग अपने काम के जगहों पर आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, जो औरंगजेब की कब्र को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है वो लंबे समय से है। ऐसे में अचानक से उपद्रवी इकट्ठा हो जाएंगे, क्या इसको लेकर कोई लोकल इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था क्या? जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तो आपको बता दें कि जब दोपहर के समय में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जमा हुए थे, तब उन्होंने एक पुतला जलाया था, औरंगजेब का एक पुतला जलाया था। उस औरंगजेब का जो पुतला जलाया था, उस पर जो कपड़ा लगाया गया था, उस पर हरे रंग का कपड़ा था और उस पर कुछ लिखा हुआ था। दोपहर या शाम तक एक मैसेज गया कि जो पवित्र कुरान है उसका कुछ प्रतिलिपि जो प्रतियां हैं वो जलाई गई। इस प्रकार का एक अफवाह इलाके में फैला और फिर देखते देखते भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया। पुलिस ने यह भी समझाया कि अफवाह पर विश्वास ना करें, लेकिन 8 साढ़े 8 बजे के बाद देखिए किस प्रकार से स्थिति जो थी अनियंत्रित हो गई और फिर एक दंगे की शक्ल में तब्दील हो गया। 20 से अधिक गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियों को जलाया गया। और ये आप तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आपको मुख्य चौक की, जहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि वो इस रास्ते पर ना जाएं। आपको हम लेकर चलते हैं, दिखाते हैं तस्वीर की स्थिति क्या है। आपको जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात नज़र आएंगे और बाकायदा सभी की चेकिंग की जा रही है। जो खास करके बाहर की गाड़ियां इस इलाके में आ रही हैं उसकी चेकिंग की जा रही है, जो बाइक चालक आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और हर कदम पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। और देखिए एक वाहन आ रहा है तो उसकी चेकिंग की जा रही है, किस प्रकार का वाहन है। ये दूध की गाड़ी है तो उसे जाने दिया जा रहा है, लेकिन अन्य कोई जो वाहन है उसे वापस लौटाया जा रहा है। तो ये तस्वीर फ़िलहाल नागपुर के इस चौक की है, जहां पर बीती रात काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी, गाड़ियों को आग लगा दिया गया था। और अब तस्वीरों के माध्यम से समझ में आ रहा है कि अभी भी सड़क पर तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। आपको सड़क के एक और दूसरे छोर की ओर लेकर चलते हैं, जहां पर 2 बड़ी जेसीबी वैन को भी आग लगा दिया गया था और अन्य वाहनों को भी लगभग 20 से 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। कुछ लोग घायल भी हुए। पुलिसकर्मी, एक डीसीपी रैंक के अधिकारी सहित 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके साथ ही साथ 4 से 5 आम लोग जो गुजर रहे थे वो भी इस घटना में घायल हुए हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ी जगह जगह तैनात करके रखी गई है, लेकिन इस प्रकार से साफ़ सफाई की गई है कि मानो यहाँ कुछ घंटे पहले यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। जी बिल्कुल मृत्युंजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार मृत्युंजय हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रही हैं। एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ फिलहाल बंद है और साथ ही पुलिस की तैनाती यहाँ पर है। हर स्थिति पर पुलिस नजर रख रही है। तो रात में जो हिंसा हुई है उसके बाद कर्फ्यू लगने के बाद नागपुर में सुबह क्या स्थिति है, एक झलक आपको उसकी भी दिखा देते हैं। तो सड़कों पर गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिस तरह से बता रहे थे मृत्युंजय भी, और हर जगह सिर्फ और सिर्फ कल रात हुई हिंसा के निशान सुबह सुबह दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब साफ कर दिया गया है। उपद्रवियों ने कैसे आगजनी की, गाड़ियों को आग के हवाले किया, पथराव किया, यहाँ पर तोड़फोड़ की गई। वो इन जली हुई और टूटी फूटी गाड़ियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त भले ही यहाँ पर सन्नाटा भी पसरा हो, लेकिन कल रात
ये जो गलियां हैं उपद्रवियों से भरी हुई थी, जो अपने सामने आने वाली हर चीज पर पथराव करते हुए, जो भी उनके सामने पड़ रहा था, जो भी चीज सामने पड़ रही थी उसे आग के हवाले करते चले जा रहे थे। नागपुर में हमेशा जब ऐसी परिस्थिति बनती है जहां पहले पुलिस पहुंचती है वहां सबसे लास्ट पुलिस पहुंची, इसलिए हंसावरी बस्ती में हादसा हुआ है। ऐसी नागरिकों की प्राथमिक भूमिका है, वो अभी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ होगा तो ये तहसील पुलिस स्टेशन और उसके पीआई का फेलियर है, ऐसा मेरा कहना है। पुलिस पर गंभीर आरोप आप कर रहे हैं, सरकार आपकी पार्टी की है, गृह विभाग आपकी पार्टी के पास है। इसलिए मैंने चौकसी करने के लिए बोला। देवेंद्र जी भी ध्यान रखे हैं, रात में उनका भी वीडियो आया, वो पूरी रात पुलिस से बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जिन जहां टेंशन पहले होता है नागपुर में, जहां दो समाज मुस्लिम और हिंदू बस्तियां जुड़ के है, वहां ज्यादा टेंशन होता है, वहां पहले पुलिस पहुंचती है। इस बार सबसे लास्ट में पुलिस वहां पहुंची। ये मेरा कहना ऐसा है कि भगवागढ़ स्क्वायर है, जहां मोमिनपुरा और हंसापुरी की शुरुआत होती है, वहां पहले पुलिस चाहिए ना। और वहां 2-2 घंटे लोगों के फोन नहीं उठा रहे आप। इसलिए मुझे पुलिस की भूमिका पे लोगों के कहने के बाद संशय है। मैं माननीय देवेंद्र जी को इसकी चौकसी करने के लिए जरूर आग्रह करूंगा, और जो इसमें दोषी होगा, यदि तहसील पुलिस स्टेशन के पीआई इसमें दोषी होंगे तो उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग रहेगी। कल आपने आरोप यह भी लगाया था कि स्थानीय जो युवक थे उनसे ज्यादा कहीं बाहर के युवक थे, नागपुर से बाहर के लोग थे। ऐसा नागपुर से बाहर के लोग नहीं थे, नागपुर के दक्षिण पश्चिम पूर्व दूसरे एरिया से लोग बहुत ज्यादा आए थे। बहुत सारी टू व्हीलर मिली है, ऐसा मैंने अभी कुछ चैनलों से भी सुना है। और वो जो टू व्हीलर मिली है वो किसी की नहीं है, ऐसे पुलिस अब उसका पंचनामा कर रही है। और मेरा कहना ऐसा है कि पहले दुकानों पे से, घरों पे से सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। नसीब है कि उनके डीवीआर अंदर है, तो उसमें दिखेगा, पुलिस वो देखेगी, वो देखकर वो लोग आइडेंटिफाइड हो गए, ऐसा मुझे विश्वास है, और उनको कड़क शासन होगा। लेकिन ये सब प्लानिंग के तहत हुआ ऐसा दिख रहा है, और पुलिस ने कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। फिलहाल कैसी स्थिति है? जो जिन बस्तियों में कल रात को अराजकता फैली थी, अभी कैसी स्थिति? 3-4 बस्तियों में जाकर आया हूँ सुबह से, अभी शांतता है। सारे नागरिक अभी आप देख रहे गाड़ियाँ वाड़ियाँ उठा रहे हैं। मैं दोनों समाज को फिर से बोल रहा हूँ कि आप शांत रहना चाहिए। दोनों समाज के त्यौहार आने वाले, इसी रास्ते से पोद्दारेश्वर राम मंदिर की शोभा यात्रा जाती है, इसके बाजू में मुस्लिम समाज का रमजान का भी पवित्र महीना चल रहा है। लेकिन इस ऐसे त्योहारों के विषय में ऐसा करना ये बिल्कुल उचित बात नहीं है, इसका समर्थन हो नहीं सकता। और इसके बाद यदि ये करने की कोशिश की तो इसका जवाब भी हिंदू समाज भी उसी तरीके से देगा, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए पुलिस ने सतर्कता बरतनी चाहिए। आखिरी सवाल, आपने उल्लेख किया कल दोपहर को जो एक पहला आंदोलन हुआ था विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, उसके बाद एक विरोध की भूमिका जो है कुछ दूसरे समुदाय द्वारा ली गई थी, उसके बाद क्या हुआ? मामला उस समय तो मिट गया था, पुलिस ने समझाया था। मुंबई में था, गणेशपेट पुलिस स्टेशन में पुलिस ने समझाया, पुलिस ने नियम के तहत कार्रवाई भी शुरू की थी, और दोनों समाज के लोग मान गए थे। शाम को उस प्रकरण को जोड़कर शाम को ये सब करना, वो प्रकरण हुआ महल में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रतिमा के सामने। हंसापुरी का क्या संबंध है? उस भगवागढ़ चौक का क्या संबंध था? वो भागवतकर उनका क्या संबंध है? आशीष जायसवाल जी का क्या संबंध है? ये टू व्हीलर जलाने का क्या संबंध है? ये बंडू क्लिनिक का क्या संबंध है? संबंध क्या है उस घटना के इस घटना से? क्या संबंध है? तो बीजेपी के विधायक को आपने सुना, उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, क्योंकि उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है, क्योंकि स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है। ऐसे में नागपुर में हिंसा के बाद हालात तो फिलहाल काबू में है, लेकिन अभी भी तनाव बरकरार है। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया है। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं। इस बीच पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रही है। इस बीच नागपुर पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा उपद्रवियों को पकड़ भी लिया है। बाकी उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेजेस और मोबाइल फोन के जरिए जो वीडियोस बने हैं उनकी मदद ली जा रही है। और मृत्युंजय लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, कुछ देर पहले बीजेपी विधायक को हम सुन रहे थे, स्थानीय लोगों के बीच में वो नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि यहां पर पुलिस ने एक्शन लेने में थोड़ी देर कर दी, 2 घंटे तक फोन करते रहे, किसी ने फोन नहीं उठाया। ऐसे में कड़ी कार्रवाई की वो बात कहते हुए नजर आए कि वो खुद सीएम से अपील करेंगे कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना संवेदनशील माहौल था तो पुलिस को सबसे पहले यहीं पर आना था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सवाल तो ये उठता है कि क्या पुलिस ने इतनी सक्रियता नहीं दिखाई जो उनको दिखानी चाहिए थी। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर
जो रात को दंगा हुआ, किस प्रकार से गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, ये गाड़ी जो कि सड़क के किनारे पार्क थी, किस प्रकार से इसमें तोड़फोड़ हुई, ये तस्वीरें बताती हैं कि कितनी जल्दी यह हिंसा फैलती चली गई और 20 से 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, आग के हवाले किया गया। जो भी गाड़ियां सड़क के किनारे दिखी थी उन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ तक कि देखिए आप, ये जेसीबी मशीनें हैं, क्रेन है, क्रेन तक को आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए क्रेन जो कि इस बीच के पिलर के ठीक बीचों बीच पार्क की गई थी, इस क्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। अभी भी लगातार साफ सफाई करके जो नुकसान वाली चीज़ें हैं उसे हटाया जा रहा है। सड़क पर जो पत्थर फैले हुए थे, आगजनी के बाद जो गाड़ियां नुकसान हो गई उन गाड़ियों को हटाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ जो बड़े वाहन हैं वो आपको सड़कों पर नज़र आ जाएंगे और सामने आपको नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो लगातार पत्थरों को इकट्ठा करते हुए और तमाम जो नुकसान हुई चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करते हुए नज़र आएंगे। निश्चित तौर पर सवाल यही बरकरार है कि आखिरकार क्या वाकई में पुलिस ने सक्रियता नहीं दिखाई, लेकिन इसके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जो नेता, जो विधायक हैं उनके बयान और कुछ अन्य लोगों के बयान अलग हैं। हमें ये भी जानकारी मिली कि जब सबसे पहली बार एक शाम दोपहर 4 बजे के आसपास एक बार बहसबाजी हुई थी दो गुटों में, कुछ युवक सामने आ गए थे, एक तरफ बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, दूसरी तरफ दूसरे समाज के लोग थे, तो उस समय भी बहसबाजी हुई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाकर और उन्हें विश्वास दिलाया कि जो भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। इस प्रकार का विश्वास दिलाकर सभी को समझाकर उस इलाके से खाली करा दिया था। तो ऐसा नहीं था कि पुलिस वहाँ पर सक्रिय नहीं थी, लेकिन फिर देखते देखते शाम 6 बजे पुनः एक बार एक समाज का लोग इकट्ठा होने लगे, 8 बजे दूसरे समाज के लोग इकट्ठा होने लगे और फिर पत्थरबाजी शुरू हुई और फिर जिसके रास्ते पर जो गाड़ियाँ आई, वो गाड़ियाँ हो या फिर लोग हो, वो निशाने पर चढ़ गए। हम देख रहे हैं किस प्रकार से गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया। जब कल्पना कीजिए कि इतना समय था कि इतने बड़े क्रेन को, जेसीबी मशीनों को आग के हवाले कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं इन उपद्रवियों को रोक पाने में तो असमर्थता ज़रूर पुलिस की नज़र आई है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन एक चीज़ और हम ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ आसपास में बहुत सारी दुकानें हैं और इन दुकानों पर कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आइए आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ देखिए, आपको दुकान नज़र आएगा, दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे नज़र आएंगे, लेकिन ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो तोड़ दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए हैं। जहाँ एक दुकान की तस्वीर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये देखिए, ये अकबर बियॉन्ड वर्ड्स करके ये दुकान है और इस दुकान के ठीक बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन इस सीसीटीवी कैमरे को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। पर हालांकि इसका जो डीवीआर होगा वो निश्चित तौर पर दुकान के अंदर होगा, तो इस डीवीआर को हासिल करने के बाद में उपद्रवियों का पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कई दुकानों को देख रहे हैं जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं, लेकिन उस सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने का प्रयास किया गया है और ये सीसीटीवी वहीं पर है जहाँ पर आगजनी हुई है। आप सामने देखें, क्रेन लगा हुआ है, क्रेन को आग लगाई गई थी, बड़े वाहनों को तोड़फोड़ किया गया था, यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। अभी भी सड़क पर देखिए तो अभी भी सड़क अन्य सड़क की तुलना में आपको यहाँ पर तेल फैला हुआ या फिर गंदगी फैली हुई, मिट्टी फैली हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये सब आग की वो निशानियां हैं जो कल रात को यहाँ पर छूटी थी और अब इसे साफ़ सफाई करके हटाने का काम जारी है। लेकिन एक तरफ जहाँ कर्मचारी इन साफ़ सफाई करके इन वाहनों को हटाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सबूतों को भी हटाने का काम कल रात को किया गया। यानी उपद्रवियों को पता था कि उनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही हैं और ऐसे पर उन्होंने दुकानों के सीसीटीवी को निशाना बनाया और हम बहुत सारे दुकानों को देख रहे हैं जिनके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उनको तोड़ने का प्रयास किया गया। यहाँ पर भी देखिए, कम से कम 6 से 7 सीसीटीवी कैमरे हैं और इसे भी तोड़ने का प्रयास किया गया। इसका देखिए आपको वायर कनेक्शन टूटा हुआ नजर आएगा, लेकिन साथ में सीसीटीवी फुटेज है। और अगर इन सब दुकानें के सीसीटीवी फुटेज नागपुर पुलिस हासिल करती है तो निश्चित तौर पर जो उपद्रवी हैं उनकी साफ तस्वीरें, उनकी हरकतें इस सीसीटीवी में जरूर कैद हुई होंगी और पुलिस को कार्रवाई करने में आसानी होगी, क्योंकि ये सब सीसीटीवी कैमरे के रेंज में ये पूरा घटनास्थल है जहां पर ये पूरा वाकया हुआ था। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि ये मामला जितना हिंसक दिख रहा था कि 8 से 8:30 बजे के बीच में हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा हुआ, काफ़ी व्यापक था और कहीं ना कहीं असमर्थता दिखी है पुलिस की, क्योंकि इसे रोक पाने में अगर नाकामी हुई है। एक बार ये वाकया अगर शाम 4 बजे तनाव की स्थिति दिखी थी तो उसे और रोका जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी पुलिस ने बहुत प्रयास किया है और रात भर में स्थिति काबू कर ली है। आसपास के इलाके में इस समय तो शांति नज़र आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि फ़िलहाल कर्फ्यू लगा हुआ है। लोगों को 4 से अधिक एक संख्या में निकलने पर रोक लगाई गई है। बाहर की गाड़ियां जो इस इलाके में आ रही हैं उनके आईडी चेक किए जा रहे हैं। जो सिर्फ दूध की गाड़ियां हैं या फिर मेडिकल की गाड़ियां हैं या किसी को मेडिकल संबंधी कारणों से बाहर निकलना है, उसे ही आने जाने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन बाहरी लोगों को इस इलाके से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही है।
प्रयास किया जा रहा है कि एक बार फिर से जनजीवन सामान्य किया जाए, प्रयास किया जा रहा है कि लोग अपने कामकाज की जगहों पर जा सके, प्रयास किया जा रहा है कि लोगों में जो भय की स्थिति कल रात को निर्माण हुई थी उस भय की स्थिति को खत्म किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। जब पूरे महाराष्ट्र में एक मुद्दे को लेकर तनाव की स्थिति दिख रही है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और कल शिवाजी जयंती था जो एक इस दिन पर कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी, पूरे महाराष्ट्र भर में अलर्ट भी जारी किया गया था, उसके बावजूद ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। खुद बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, जिनकी सरकार है, जिनके गृह मंत्री हैं, जिनके मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र से आते हैं, नागपुर के बड़े नेता हैं, अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं कि पुलिस देर से आई, असमर्थता दिखाई, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। कटघरे में पुलिस खड़ी होती है। लेकिन ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर दंगाइयों ने मौके का फ़ायदा उठाया, और इसका मतलब है कि अगर तनाव की स्थिति दोपहर बाद से ही देखने को मिल रही थी तो ऐसा नहीं है कि ये तुरंत 4 बजे ही ये दंगा शुरू हो गया था। 4 घंटे बाद ये स्थिति बनती हुई नजर आई। और आपको बता दें कि जहाँ पर ये हुआ, हमने आपको पहले तस्वीर दिखाई दी जहाँ पर शिवाजी महाराज की मूर्ति है, वहाँ से ये लगभग 300 से 400 मीटर दूरी का ये इलाका है। ये मोमिनपुरा इलाका इसे कहते हैं। महल नाम की जो जगह है वहाँ से 400 मीटर की दूरी पर ये जगह है। कुछ गाड़ियाँ हम आपको दिखा पा रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे वाहन हैं जिनको हटा दिया गया। आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस प्रकार से नुकसान पहुँचाने की कोशिश वाहनों को की गई, आम लोगों को की गई। 4 से 5 आम लोग जो यहाँ से गुजरने वाले राहगीर थे वो घायल हुए इस घटना में, इस पत्थरबाजी में। तो कहीं ना कहीं वो इस हिंसक झड़प का शिकार बने या फिर उपद्रवियों के उपद्रव का शिकार बने। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 लोगों को हिरासत में लिया है, चाहे वो मोबाइल फुटेज की तस्वीरें हों, चाहे सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हों, टेक्निकल एविडेंस हो, या फिर अपने सबूतों के आधार पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर भी बहुत सारे वाहन जो हैं वो टूटे हुए नज़र आएंगे। आपको लेकर चलते हैं अंदर, और ये देखिए जहाँ जहाँ गली में हम जा रहे हैं, जिस जिस गली में हम जा रहे हैं, वहाँ हमें इस प्रकार के नुकसान की, दंगाइयों के जो दंगे की तस्वीरें हैं वो यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। ये देखिए वाहन मुख्य सड़क से इसे हटा दिया गया, हम इसे ढूंढते ढूंढते अंदर पहुँचे हुए हैं। मुख्य सड़क से काफ़ी दूर अंदर गली में इस प्रकार के वाहन, ये देखिए एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक वाहन जिसको नुकसान पहुँचाया गया है, निशाना बनाया गया है। ऐसे मौके की तलाश करके इसे तोड़फोड़ की गई। ये देखिए एक ये इनोवा कार है जिससे मुख्य सड़क पर इसे भी नुकसान पहुंचाया गया। फिलहाल इस गाड़ी को अंदर यहाँ पर पार्क किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए इसके शीशे टूटे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। और पूरे परिसर को, कैमरामैन धर्मेंद्र जरा पूरा परिसर दिखाइए, सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा है। यानी कहीं ना कहीं समाज में, आम लोगों में एक भय की स्थिति बनी हुई है, एक डर की स्थिति बनी हुई है। हम इस प्रकार से अगर गली गली में जा रहे हैं मुख्य सड़क से निकलकर, तो हमें गलियों में इस प्रकार की गाड़ियां टूटी हुई नज़र आ रही हैं, जो बताती हैं कि कल रात को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, वाहनों को नुकसान पहुँचाया गया है। और अभी आप देखिए तो सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर तो ये इलाके गुलजार हो जाते थे, सुबह 7 बजे के बाद से ही दुकानें खुलने लगती थी, लोग अपने कामकाज की जगहों पर जाते थे, लेकिन वैसा स्थिति अब नहीं दिख रहा है। पत्थर फेंके हुए अभी भी नजर आ जाएंगे। सबसे बड़ी कीमत तो मृत्युंजय आम व्यक्ति को चुकानी पड़ती है, जो प्रदर्शन में इकट्ठा नहीं हुए थे, जो बाहर से नहीं आए थे, जो वहां पर रहते थे शांतिपूर्वक तरीके से, उनकी गाड़ियों को, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।